हैदराबाद में होने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी अपने आला लीडरान को उतारने जा रही है। इंतखाबी तशरीर में पार्टी सदर जेपी नड्डा के अलावा वजीर दाखिला अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरेंगे। इससे पहले दीगर सियासी लीडरान पहले से ही जात और मजहब पर उतर चुके हैं। बीजेपी और एआईएमआईएम के इश्तियाल अंगेज बयानों के बीच टीआरएस मुद्दों पर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे रही है। रियासती वजीर के तारक राव का इल्जाम है कि 7 साल में बीजेपी ने हैदराबाद के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, तो के कविता का कहना है कि हैदराबाद बदलने की बात करने वाले तेजस्वी सूर्या यहां के तरक्की को करीब से देख ले। रोहिंग्या के मामले पर ओवैसी ने मरकज पर निशाना साधा तो बीजेपी एमपी अरविंद ने रियासत ने बीजेपी की हुकूमत आने पर ओवैसी बरादरान को सबक सिखाने की बात कही। वाज़ेह रहे कि राजधानी हैदराबाद में 1 दिसंबर को जीएचएमसी के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। हालांकि अगर रिपोलिंग की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 3 दिसंबर का दिन तय किया गया है। बताओ आप 100 नाम कौन है पाकिस्तानी जो हमारे पुराने शहर में आके रह रहे हैं? मकसद क्या है कि मुसलमानों को और हिंदुओं में एक नफरत की दीवार को उठाया जाए। ये इनका मकसद है। सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो रोहिंग्या पाकिस्तानी को पकड़ेंगे। अरे भाई साहब, आप लोग कौन रोका? आपका सिकंदराबाद का एमपी मिनिस्टर ऑफ होम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके पास कलमदान है होम का। वो क्या कर रहा है? वो सो रहा है क्या? अट्ठा चम्मा खेल रहा है बैठ के यहाँ हैदराबाद में? नाम निकालना था, मगर मकसद क्या है? वही नफरत पैदा करो, टेंशन पैदा करो। और हर चीज माशाल्लाह से जो मिनिस्टर दिल्ली से बीजेपी का आता वो शुरू करता मजलिस से, खत्म करता सदुद्दीन ओवैसी पे। अरे क्या है भाई, मैं इस उम्र के हिस्से में आ गया कि अब मेरी निस्बत भी कोई कबूल नहीं करता, मगर शुरुआत करेंगे मजलिस से। बल्दिया के इलेक्शन है, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। बीजेपी ने 2019 से 2020 तक शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए बीजेपी ने क्या पैसे दिए? कोई जवाब नहीं। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आन दे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। ఇందాక ఒక యంగ్ లీడర్ అని చెప్తారు భారతీయ జనతా పార్టీలో. జనరల్ గా యంగ్ లీడర్స్ కొంత రెస్పాన్సిబుల్ గా మాట్లాడతారు అనుకుంటాం మనం. హీ వాంట్స్ టు చేంజ్ హైదరాబాద్, హీ వాంట్స్ టు చేంజ్ తెలంగాణ, హీ వాంట్స్ టు చేంజ్ సౌత్ ఇండియా అట. నేనన్నా బాస్ ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ ఐస్, వీ హావ్ ఆల్రెడీ చేంజ్డ్. టుడే అమెజాన్ హెస్ కమ్ టు హైదరాబాద్, టుడే గూగుల్ హెస్ కమ్ టు హైదరాబాద్. విత్ ఇన్ 6 years 24 hours quality power has come to Hyderabad. 24 hours water today is in Hyderabad. We have created a Hyderabad with wonderful network of roads and wonderful network of flyovers and infrastructure to beat any other metro in this country. Hyderabad has already changed. Hyderabad has arrived. It is Hyderabad's time to rule the roost in this country. Today Hyderabad is a city which attracts the biggest investments in this whole nation. Amazon today is investing 20,000 crores. It is not a joke. 20 రూపాయలు కాదు. Now this gentleman who has come from Bangalore is only talking about Razakars and God knows what not. I am only saying, boss, we Hyderabadis love biryani. We want to eat biryani. We want to have fun. We want to be in good relation with anybody and everybody who lives in this city. We don't care about religion. We don't care about caste, community. We only and only care about development, and that is what TRS party today is doing. अगर रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है यहाँ पे हैदराबाद में, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, ये तो आपकी नाक कटवाने वाली बात हो गई। आपके जो लोकल लीडर कहते हैं यहाँ रोहिंग्या है, तो आपके रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, आपके होम मंत्री क्या कर रहे थे, आपके मंत्री जो आधार कार्ड देते हैं, आप केंद्र सरकार के हैं, वो क्या कर रहे थे, और आपके जो मंत्री इलेक्टोरल कार्ड देते हैं, एपिक कार्ड देते हैं, वो क्या कर रहे थे? ये सारी चीज़ अगर आप जो कह रहे हो, जो आरोप लगा रहे हो, सच है, तो सारी चीज़ तो किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो 6 साल से सो रहे थे, क्या कर रहे थे? तो सभी क्या आपने रद्दमल का को सुना है, अलग अलग जो है इजहार वो कर रहे हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो, टीआरएस हो या फिर एआईएमआईएम हो, हर कोई अपने अपनी
बांसुरी बजा रहा है। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे मीर मेहदी अली बाकरी हमारे साथ जुड़ गए हैं बराह रास्त, उनका रुख करते हैं। मीर, जीएचएमसी का इलेक्शन मानो कि नेशनल लेवल का इलेक्शन हो गया है। अगर बड़े बड़े लीडरान, कद्दावर लीडरान, बीजेपी के कौमी जो लीडर हैं, सदर हैं, वो अगर यहाँ पर उतर रहे हैं, यूपी के वजीर आला आने वाले हैं, वो तशहीर के अंदर जुटेंगे, ऐसे में क्या इसको समझा जाए कि ये नाक का सवाल बन गया है जीएचएमसी इलेक्शन? जी हाँ, अब जीएचएमसी इलेक्शन जाकर ऐसा लग रहा है पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है और अब हर पार्टी अपनी जानिब से इसे डू और डाई का मसला बना चुकी है। टीआरएस ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, लगातार पदयात्रा कर रही है, लेकिन हैरत उन टीआरएस को परेशान करने वाली एक ही चीज़ है, वो ये है कि बीजेपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स और नेशनल लीडर्स यहाँ पर डेली एक नहीं बल्कि 6 से 7 लोग लगातार यहाँ पर आ रही हैं। आज मैनिफेस्टो रिलीज़ हुए। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फर्नांडिस ने, महाराष्ट्र के जो फॉर्मर मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं जी, वो आज यहाँ पर आकर मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। नेशनल प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, मौजूदा यूनियन मिनिस्टर्स हैं, तमाम लोग हैदराबाद को इस वक्त जीएचएमसी इलेक्शन नहीं बल्कि अपनी इज्जत का मुद्दा बनाए हुए हैं। इसलिए कोई भी जगह ये लोग नहीं छोड़े। तेजस्वी जब यहाँ पर आए थे तो वो यूनिवर्सिटी भी चले गए जी, और ये कहा कि केसीआर ने तेलंगाना में कुछ नहीं किया। ये वो जगह है जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कहते हैं, जहाँ से अलहदा तेलंगाना का आगाज़ हुआ था जी। उन लोगों के लिए केसीआर ने कुछ नहीं किया, लेकिन टीआरएस की जानिब से लगातार पूरी कोशिशें की जा रही हैं। पूरे मिनिस्टर्स, एमएलएस, तमाम लोग फैले हुए हैं। सब में अच्छी बात ये रही कि ये लोग पदयात्राओं के साथ साथ घरों में जाकर वहीं का वहीं उनके जो प्रॉब्लम्स है, कविता ने कल एक पदयात्रा की थी, उसमें वहाँ का वहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसी तरह मस्जिद इत्तेहाद मुस्लिमीन भी अपनी जानिब से अपने जो ग्रीन पेंशन है वहाँ पर रेड पेंशन को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। पदयात्राएँ चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैदल दौरा कर रहे हैं एमआईएम सुप्रीमो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद की असदुद्दीन अवैसी। वो लगातार पैदल दौरा करते हैं। सुबह 6 बजे से वो निकलते हैं, तो फिर लंच करके फिर शाम के 6 बजे तक उसके बाद फिर जलसे करते हैं। अब जीएचएमसी इलेक्शन बहुत गर्मा हुआ है और अरविंद जो बीजेपी के एमपी हैं निज़ामाबाद से, उनके ऊपर बंजारा हिल के ऊपर केस बुक हुआ क्योंकि इन्होंने एमआईएम सुप्रीमो के खिलाफ गैर गलत बातें की थी, ऑब्जेक्शनेबल बातें की थी, तो उस पर उन पर केस बुक हुआ। और एमआईएम के कॉरपोरेटर के ऊपर भी शेखपेट में केस बुक हुआ। अब केस बुक कराने का दौर शुरू हो चुका है। हर पार्टी, हर जमात ये चाह रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीएचएमसी में सीट निकालें, लेकिन जितना केसीआर इत्मीनान में है, यही कहना है। केटीआर का भी हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम मेयर ला रहे हैं, हम 100 सीट ला रहे हैं। लेकिन मीर एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, मीर यहाँ एक आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, जो बयानबाजी हो रही है वो बिलो द बेल्ट हो रही है, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी के लीडरान हैं, उनका जो अंदाज है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है और जिस तरह की वो ज़ुबान का, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इसको डाइवर्ट करने की कोशिश है। और कहा है उन्होंने कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं हैदराबाद के अंदर, तो आपकी पार्टी को हम जूतों तली नीचे रौंद देंगे। यानी कि एक बहुत नीचे लेवल पर जो है जुबान की जो इल्ज़ाम तराशियों का दौर है वो चल रहा है। बिल्कुल आपने सही बात कहा शहबाज। देखिए, अब उनके पास कोई डेवलपमेंट का मुद्दा किसी ऑपोजिशन के पास नहीं है। हुकूमत को घेरने के लिए उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। हुकूमत जो बात कर रही है वो टीआर जो हर जगह ये जो पदयात्रा कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, उन्होंने अपने डेवलपमेंट की बात कर रही हैं जी। लेकिन अपोजिशन को कुछ नहीं, बस सिर्फ एमआईएम को टारगेट बनाया जा रहा है। एमआईएम बीजेपी को टारगेट बना रही है। उसमें यही बात के ऊपर जो उन्होंने कहा कि असद अवैसी और अकबर अवैसी को अपने पैरों तले रौंद लूंगा, जो बीजेपी के एमपी अरविंद ने कहा, उस पर केस दर्ज हुआ और सिर्फ सेंटिमेंटल और कम्युनिटी कास्ट अब फाइट हो चुकी है। बीजेपी का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो, स्मृति ईरानी ने भी यही कहा कि रेफ्यूजीज को वोटर लिस्ट में एनरोल करके
वो अपने वोटर्स बना रहे जी। हैं, जबकि असद अवैसी ने चैलेंज किया है कि मैं 24 घंटे का टाइम देता हूं, अगर हमने किसी को भी रेफ्यूजीज को वोटर में लिस्ट में एनरोल करने का अगर नाम दिया है, हमारा लेटर पैड है, तो मैं हर एक्शन के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई डेवलपमेंट क्या करेंगे बात नहीं हो रही है जी। अब देखिए इलेक्शन के लिए बिल्कुल 4 दिन बाकी हैं, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है जी। तो ये बात सिर्फ यही हो रहा है कि हैदराबाद में हम किस तरह से मेट्रो लाएंगे पुराने शहर में, फिर हम रोड फ्लाईओवर्स लाएंगे, ये बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात यही हो रही है कि वो ऐसा होता हम सर्जिकल स्ट्राइक करा देंगे पुराने शहर में, असद ने ऐसा कहा, अकबर ने ऐसा कहा, तो पता चला कि कास्ट बेसिस फाइट आ गई है, अब डेवलपमेंट फाइट नहीं रहे। यानी और कि पहली चुनाव बात को जो दूसरा जो रंग देने की हैदराबाद कोशिश में की जा रही है, ये दूसरी चीज़ शक्ल देने की ये कोशिश मुझे की जा रही है। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मजीद अपडेट के लिए मीर मेहदी अली बाकरी आपका। तो सवाल यही उठता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, इस तरह के चुनाव आते हैं, उन चुनावों के अंदर जो मकामी मुद्दे होते हैं, जो शहर के मुद्दे होते हैं, उनको उठाना चाहिए। सीवरेज की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, और इसके अलावा जो रेडी फटने वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ये तमाम हैदराबाद की ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर आप एक दूसरे के ऊपर निशाना साध सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, बिलो द बेल्ट वार किया जा रहा है, पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं। हालांकि उसके ऊपर मामला भी दर्ज हो गया है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि सियासत के अंदर सब कुछ तो जायज नहीं हो सकता।